नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में संस्कृत शिक्षण वीडियो के लगभग यहाँ पर 25 प्रश्नों की ये क्लास रहने वाली है। साथियों, आपके लिए शिक्षण वीडियो की एक धमाकेदार क्लास लाया हूँ। साथियों, ये 25 प्रश्नों में से कम 2 या 3 प्रश्न आपके रीट में जरूर मिलने वाले हैं। यहाँ पर हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है कि गद्य शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। तो परिभाषा विधि है, कोश विधि है, टीका विधि है या अनुवाद विधि है। तो गद्य शिक्षण की जो प्राचीनतम विधि है वो आपकी टीका विधि है। बिल्कुल सही जवाब रहेगा। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों कि गद्य शिक्षण की प्राचीनतम विधि है वो टीका विधि है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर गद्य की टीका को यहाँ पर समझाया गया है। अगला सवाल है हमारा, व्याकरण की नवीनतम विधि है। यानी व्याकरण की नवीनतम विधि कौन सी है? सूत्र विधि है, आगमन निगमन विधि है या सहयोग विधि है या सूक्ष्म शिक्षण विधि है। तो व्याकरण की जो नवीनतम विधि है वो आपकी सूक्ष्म शिक्षण विधि है। साथियों, यहाँ पर इसकी व्याख्या के देख लेते हैं। व्याकरण की जो नवीनतम विधि है वो आपकी सूक्ष्म शिक्षण विधि रहती है। साथियों, अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, से ग्रंथम विधि है। से ग्रंथम विधि का क्या नाम है? प्राचीन विधि है, नवीन विधि है, नवीनतम विधि है या कोई नहीं है। तो यहाँ पर से ग्रंथम विधि को नवीन विधि भी कहते हैं। वाक्य हम देख लेते हैं साथियों, नवीन विधि को से ग्रंथम विधि भी कहा जाता है। अगला सवाल है, भाषा शेषर्ग विधि है। ये नवीन विधि है, नवीनतम विधि है, प्राचीन विधि है या कोई नहीं है। तो भाषा शेषर्ग विधि है ना साथियों, ये एक प्राचीन विधि है। वाक्य हम देख लेते हैं साथियों, भाषा शेषर्ग विधि का अन्य नाम प्राचीन विधि कहते हैं। अगले सवाल की हम बात करेंगे साथियों, यहाँ पर लिखा है पद शिक्षण की विधि नहीं है। यानी पद शिक्षण की विधि नहीं है, आपको यहाँ पे बताना साथियों। दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, प्रसंग विधि या भाष्य विधि। तो यहाँ पर पद शिक्षण की जो विधि नहीं है वो आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तीसरा प्रसंग विधि। ठीक है, यहाँ पर वाक्य देख लेते हैं साथियों, प्रसंग विधि को पद शिक्षण की विधि नहीं माना गया है। ये पद शिक्षण की विधि नहीं है, अपितु यहाँ पे खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि और भाष्य विधि, ये तीनों ही यहाँ पर पद शिक्षण की विधियां होती है। अगला हमारा सवाल है साथियों, अर्थबोध विधि को कहा जाता है। यानी अर्थबोध विधि को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर परंपरागत विधि कहते हैं, भाष्य विधि कहते हैं, व्याख्या विधि कहते हैं या तुलना विधि कहते हैं। तो अर्थबोध विधि को साथियों यहाँ पे परंपरागत विधि कहा जाता है। व्याख्या की बात कर लेते हैं, परंपरागत विधि को ही अर्थबोध विधि के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, विषय को स्पष्ट करने के लिए, किसी भी विषय को साथियों स्पष्ट करने के लिए शिक्षक किस विधि का सहारा लेते हैं? भाषण विधि का, सूत्र विधि का, प्रश्नोत्तर विधि का या वाक्य विधि का। तो विषय को स्पष्ट करने के लिए छात्रों जो विधि का यूज किया जाता है वो आपकी रहती है सूत्र विधि। यहाँ पर वाक्य की बात कर लेते हैं साथियों, विषय को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक भाषण विधि का सहारा लेता है। ठीक है, यहाँ पर साथियों ये थोड़ा गलत हो गया आपका, यहाँ पे शिक्षण सूत्र विधि नहीं है, भाषण विधि रहेगा साथियों। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा साथियों, यहाँ पर व्याकरण अनुवाद विधि किसकी शिक्षा पद्धति के बाद विकसित हुई है? यानी व्याकरण अनुवाद जो विधि है इसकी जो शिक्षा पद्धति है वो किसके बाद में यहाँ किसने यहाँ पर इसको क्या कहते हैं साथियों विकसित किया है? कीट ने किया है, हर्बर्ट ने किया है, लॉर्ड मैकाले ने किया है या डॉक्टर वेस्ट ने कहा है? तो यहाँ पर जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसकी शिक्षा को विकसित किया है वो क्या है? लॉर्ड मैकाले ने। यहाँ पर वाक्य देख लेते हैं साथियों, व्याकरण अनुवाद विधि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद में विकसित हुई है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रत्यक्ष विधि को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्रत्यक्ष विधि को और किस नाम से जाना जाता है? निर्बाध विधि से, अनुवाद विधि से, सूत्र विधि से या सीधा संपर्क या गुरु शिष्य विधि से? तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि को आप जानते हैं साथियों निर्बाध विधि के नाम से जाना जाता है। वाक्य की हम बात कर लेते हैं, प्रत्यक्ष विधि को निर्बाध विधि भी यहाँ पर कहा जाता है साथियों। ये संस्कृत शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। अगला सवाल है हमारे यहाँ पे साथियों, गद्य शिक्षण की कौन सी विधि सुकरात विधि कहलाती है? यानी गद्य शिक्षण की कौन सी विधि है जो सुकरात विधि भी कहलाती है? तो पहला है यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि, समीक्षा विधि, अर्थबोध विधि या वाक्य विधि। तो यहाँ पर गद्य शिक्षण की जो सुकरात विधि है वो आपकी प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। वाक्य हम देख लेते हैं साथियों, गद्य शिक्षण की जो प्रश्नोत्तर विधि है वो सुकरात विधि के नाम से भी जानी जाती है। अगला सवाल है साथियों, कौन सी विधि वाचन शिक्षण की नहीं है? यानी वाचन शिक्षण की यहाँ पर विधि नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका साथियों ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, वाक्य विधि, समवेत पाठ विधि। तो यहाँ पे जो वाचन शिक्षण की विधि नहीं है वो आपकी साथियों वाक्य विधि नहीं है। हम यहाँ पे वाक्य कर लेते हैं, वाक्य विधि वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। वाचन शिक्षण के अंतर्गत ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि और समवेत पाठ विधि आती है। अगला सवाल है साथियों, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। यानी द्वितीय भाषा की शिक्षण विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि है, अनुवाद विधि है, व्याख्यान विधि है, उपरोक्त सभी है।
तो द्वितीय भाषा शिक्षण की जो विधि है साथियों वो अनुवाद विधि होती है। बिल्कुल सही जवाब। वाक्य देख लेते हैं। अनुवाद विधि के द्वारा द्वितीय भाषा का शिक्षण यहाँ पर कराया जाता है। अगला सवाल है साथियों, शब्द वाक्य की प्रमुख विधि कौन सी है? संस्कृत में शब्द वाक्य की प्रमुख विधि यहाँ पर कौन सी है? तो यहाँ पर जो शब्द वाक्य की कौन सी रहेगी साथियों, यहाँ पर देखते हैं प्रवचन विधि, उद्बोधन विधि या स्पष्टीकरण विधि। तो यहाँ पर ये तीनों ही विधियां साथियों यहाँ पे शब्द वाक्य की होती है। वाक्य हम देख लेते हैं। शब्द वाक्य विधि की जो प्रमुख विधि है प्रवचन विधि होती है, उद्बोधन विधि होती है और स्पष्टीकरण विधि भी रहती है साथियों। अगला सवाल हमारा साथियों यहाँ पर देखते हैं, अन्य भाषाणाम माध्यमेन बिना विना संस्कृते शिक्षणमे कस्मिन् विधे अस्ति। यानी अन्य भाषा के माध्यम से बिना संस्कृत शिक्षण के किस विधि को कहते हैं, किस विधि को विधि से पढ़ा सकते हैं साथियों। यानी अन्य भाषाओं के माध्यम से बिना संस्कृत शिक्षण के हम किस विधि को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे पहला है साथियों पाठ्य पुस्तक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि को हम यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। वाक्य हम देख लेते हैं, अन्य भाषाओं के माध्यम से बिना संस्कृत शिक्षण प्रत्यक्ष विधि में यहाँ पे संभव है। अगला हमारा प्रश्न है, काव्य शिक्षण से विधि नास्ति। यानी काव्य शिक्षण की विधि नहीं है, नास्ति मतलब नहीं है। वाक्य विधि, खंडान्वय विधि, भाषानुवाद विधि या व्याकरण विधि। तो काव्य शिक्षण की जो विधि नहीं है साथियों वो आपके कौन सी नहीं है? व्याकरण विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है साथियों? व्याकरण विधि नहीं है। वाक्य हम देख लेते हैं, काव्य शिक्षण की विधि व्याकरण विधि यहाँ पर नहीं होती है, अपितु वाक्य विधि, खंडान्वय विधि और भाषा अनुवाद विधि काव्य शिक्षण की विधियां यहाँ पर कहलाती है। अगला सवाल है साथियों, श्लोकस्य अन्वय कस्मिन् विधे भवति। यानी श्लोक का अन्वय है ना वो किस विधि में किया जाता है? श्लोक का अन्वय किस विधि में किया जाता है? खंडान्वय विधि में, दंडान्वय विधि में, अनुवाद विधि में या भाष्य विधि के अंदर। तो श्लोक का अन्वय कस्मिन् है ना वो आपके जिस विधि में किया जाता है वो आपकी रहती है साथियों खंडान्वय विधि। बिल्कुल पहला ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पे वाक्य देख लेते हैं, श्लोक का अन्वय खंडान्वय विधि में ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण से विधि अस्ति। यानी नाटक शिक्षण की विधि है। तो यहाँ पर देखिए कक्षा अभिनय विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कथान विधि या कथा विधि। तो कक्षा अभिनय विधि जो होती है वो साथियों आपकी होती है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। नाटक की जो विधि होती है वो होती है कक्षा अभिनय विधि। कौन सी होती है? कक्षा अभिनय विधि। बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। साथियों यहाँ पर आप इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं साथियों, अति महत्वपूर्ण 7 प्रश्न है सारे। अगला है, गहन अध्ययन प्रविधि अस्ति। यानी गहन अध्ययन की प्रविधि कौन सी है? यानी किसके अंतर्गत गहन अध्ययन आता है? कथा शिक्षण से, व्याकरण शिक्षण से, गद्य शिक्षण से या पद शिक्षण से। तो यहाँ पर कथा शिक्षण गहन अध्ययन की जो प्रविधि के अंतर्गत आता है कथा शिक्षण में। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा साथियों? ए। अगला प्रश्न है, भंडारकर पद्धति अप्रम नाम किमे। यानी भंडारकर विधि को और किस नाम से जाना जाता है? सूत्र विधि से, सहयोग विधि से, अनुवाद विधि से या वाक्य विधि से। तो भंडारकर विधि को यहाँ पे साथियों अनुवाद विधि के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आपका सही जवाब है। आप यहाँ पे वाक्य भी देख सकते हैं साथियों, हिंदी में लिखी हुई है। अगर आपको संस्कृत समझ में नहीं आती है तो आप हिंदी देख सकते हैं। निम्नलिखितेषु पठन शिक्षणस्य विधि का नास्ति। यानी निम्नलिखित में से पठन शिक्षण की विधि नहीं है। यानी पठन शिक्षण की विधि कौन सी यहाँ पर नहीं रहेगी। तो आपको पठन शिक्षण की विधि ढूंढनी है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र विधि है, वर्णोच्चारण विधि है, अनुकरण विधि है या प्रश्नोत्तर विधि है। तो यहाँ पे जो वर्णोच्चारण विधि है ना ये पठन शिक्षण की विधि नहीं है। बाकी जो 3 विधियां है, चित्र विधि है, अनुकरण विधि है या प्रश्नोत्तर विधि है, ये तीनों ही पठन शिक्षण की विधि या यहाँ पर कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, संभाषण से योग्यतया विकासे सहायिका विधि अस्ति। यानी संभाषण की योग्यता के विकास में सहायक विधि कौन सी होती है? ठीक है, तो संभाषण की योग्यता के विकास में जो सहायक विधि है, सूत्र विधि, वाक्य विधि, कंठस्थीकरण विधि या भाषा शेषर्ग विधि। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा भाषा शेषर्ग विधि। वाक्य भी आप देख सकते हैं, संभाषण की योग्यता के विकास में जो सहायक विधि होती है वो होती है भाषा शेषर्ग विधि। अगला सवाल है, दंडान्वय विधि दंड कस्य सूचक अस्ति। यानी दंडान्वय विधि में दंड किसका सूचक होता है? दंड शब्द किसका सूचक होता है? अर्थस्य, शब्दस्य, लंगुटस्य या वाक्य से। तो ये वाक्य से का सूचक होता है साथियों। इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा वाक्य। हम देख सकते हैं दंडान्वय विधि में दंड है ना वाक्य का सूचक होता है। बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा। साथियों आप इन प्रश्नों को आराम से देख सकते हैं, वीडियो को आप बिल्कुल स्लो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आगमन पद्धति का प्रथम सोपान। यानी आगमन विधि का प्रथम सोपान कौन सा है? व्याकरण, सूत्र, नियम और उदाहरण। तो आगमन विधि है उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। तो इसका पहला जो पद होता है उदाहरण होता है।
वाक्य हम देख लेते हैं। आगमन पद्धति का प्रथम सोपान है उदाहरण होता है और इसके द्वारा विद्यार्थियों को नियम भी समझाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्यालयों में सर्व प्रचलित विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, व्युक्ति विधि, अभिनय विधि या पर्याय कथन विधि? तो भारतीय विद्यालयों में जो सर्व प्रचलित जो विधि है वो आपकी व्याख्यान विधि है। बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे पद शिक्षण की विधि है, यानी पद शिक्षण की विधि कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए, वाक्य प्रयोग, गहन पठनम, भाष्य विधि या अनुलेखन? तो पद शिक्षण की जो विधि है वो आपकी भाष्य विधि रहेगी। बिल्कुल सही जवाब रहेगा। यहाँ पर आप वाक्य देख सकते हैं, भाष्य विधि को पद शिक्षण की विधि भी यहाँ पर कहा जाता है। आज का और अंतिम सवाल है साथियों, पठन कौशल की विधि कौन सी है? तो पठन कौशल की आपको विधि बतानी है साथियों। अक्षरबोध विधि, संगति विधि, ध्वनि साम्य विधि या उपयुक्त सभी? तो पठन कौशल की ये सभी विधियां होती है। पठन कौशल की विधियों में अक्षरबोध विधि भी आती है, संगति विधि भी आती है और ध्वनि साम्य विधि भी आती है। साथियों, ये संस्कृत शिक्षण विधियों के यहाँ पे ये लगभग 25 सवाल थे साथियों। अब इसके बाद में हम 25 प्रश्नों की और वीडियो बनाएंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे आपके बाद में जैसे ही नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त होगा, आप बेल आइकन को दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ये वीडियो तुरंत मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।